श्लोक पढ़ेंगे। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्माण्डमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्त्रिहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ग्रामीणामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कल आपने सुंदरकांड में सुना भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलना हुआ, भक्त और भगवान का मिलना हुआ। अब इस भक्त का काम क्या है जिसको परमात्मा मिल जाता है? हनुमान जी को तो भगवान मिल गए, शास्त्र बोलते उसके बाद उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। किसी को यदि सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है उसकी कोई ड्यूटी नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो हनुमान जी ने राम भगवान को बोला, यहाँ पर पास में एक बहुत दुखी व्यक्ति सुग्रीव है, आप उसको मिले। आप तो सच्चिदानंद है, लेकिन उस दुखी के दुख दूर हो जाएंगे। सुग्रीव के पास भगवान श्री राम को लेकर के गए। भगवान श्री राम और सुग्रीव के बीच में उन्होंने दोस्ती कराई, फ्रेंडशिप कराई, मित्रता कराई। और भगवान ने जो बाली था, बाली का वध किया, सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। ये सब होते समय वर्षा का समय शुरू हो गया, वर्षा का टाइम आ गया। उसी किष्किंधा नगर में, किष्किंधा का जो पहाड़ है, हमने जिसको बात की हम्पी बोलते हैं, भगवान राम लक्ष्मण वहीं रहने लगे। वर्षा के बाद में सारी जगह से जितने भी वानर थे, सुग्रीव तो राजा था, सबको बुलाया और अब आदेश दिया कि सब लोग जाके सीता को ढूंढो। जो बात मैंने आपको कल बोली है, आप हमेशा ध्यान रखना, सीता शांति, पीस ऑफ द माइंड। हर वो व्यक्ति जिसको शांति की आवश्यकता है, जिसे लगता है कि पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको कैसे खोजना चाहिए, अब आप यहाँ से ये तरीका देखो। बहुत सारे वानर चारों तरफ से आए और सीता की खोज में भेजे गए। अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में, कोई वेस्ट में, कोई ईस्ट। और वहां पर सबको ये बात लगभग मालूम है, ऑलमोस्ट सब जानते थे कि सीता साउथ में गई। फिर भी कुछ को नॉर्थ में भेजा गया, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में जा रहा है। एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसके लीडर हनुमान जी है, जामवंत, उसको साउथ में भेजा गया। तो हर व्यक्ति जानता है कि
शांति की प्राप्ति कैसे हुई। लेकिन जानने के बाद में भी डायरेक्शन गलत ले लिए जाते हैं। जानने के बाद में भी शांति की प्राप्ति का क्या रास्ता है सबको पता है, लेकिन जानबूझ के ऐसे कई रीजन होते हैं कि आदमी गलत डायरेक्शन ले लेता। हनुमान जी एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ साउथ में गए, जहाँ की सीता के होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, सबको मालूम है। अब जैसे ही हनुमान जी वहाँ से निकलने लग गए, लिखा है वहाँ बहुत सारे बंदर थे जो सीता की खोज के लिए निकले, बहुत थे, कोई उनकी गिनती ठीक नहीं। उन सब बंदरों में से भगवान राम ने हनुमान को पास में बुलाया। बुलाने के बाद उनको बोला, यदि तुम्हें सीता मिलेगी तो तुम पहचानोगे कैसे? सीता तुम्हें कैसे पहचानेगी? और राम ने अपने पास से उनकी जो रिंग थी, रिंग, वो हनुमान को दे दी और किसी को नहीं मिली। सीता की खोज में बहुत बहुत बंदर गए हैं, बहुत से लोग गए। तो आप समझो कि शांति की खोज में लाखों अरबों खरबों लोग निकलते हैं। किसी के ऊपर में किसी को जो रिंग है, वो रिंग का मतलब क्या है उसमें लिखा, उस पर राम लिखा। एक स्टोरी आप जब आगे बढ़ेगी आप देखोगे उस पर राम लिखा हुआ। हनुमान जी को भगवान ने एक रिंग दे दी जिसके ऊपर क्या लिखा था, राम। वो रिंग किसकी थी उसका कोई मतलब नहीं, सोने की थी, चांदी की थी, डायमंड की थी, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब इस पर है कि उस पर लिखा क्या था। उसके ऊपर लिखा था राम। ये जो राम है ये मंत्र है, ये नाम जप। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में शांति की तरफ को जाना है उसके लिए बहुत आवश्यक होता है परमात्मा का नाम का जाप। ईश्वर के नाम का जाप, उसके बिना शांति मिलती नहीं। भगवान शंकर ने बोला भगवती पार्वती को कहते हुए, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर न संशय। इस कलयुग में, इस कलयुग के अंदर में बहुत तरह के साधन तो पहले से चले आ रहे हैं जो लोग कर सकते थे। इस कलयुग में बहुत सी चीजें नहीं कर पाता है। समय इतना टाइम नहीं है, शरीर में इतनी ताकत नहीं है, मन इतना शांत नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं कि आप जो चीजें हो सकती हो करना बड़ा मुश्किल। इसलिए कलयुग के लोगों के लिए एक खास बात बता दी, जपात सिद्धि। ये तो पहले भी थी और आज थोड़ी ज्यादा कर दी गई। जपात सिद्धि भगवान के नाम से जब से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। नाम के जप से जितना जप रहता है और साधन है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, करो। और भी जो हो सकता आप करो। लेकिन इस कलयुग में भगवान राम चाहते हैं, जानते हैं हनुमान को सीता की प्राप्ति होगी और माइंड पीस की प्राप्ति करने के लिए आपका माइंड शांत होना बहुत जरूरी है। और उसकी शांति के लिए आपके पास मंत्र का जाप होना बहुत जरूरी है। जितना अधिक जाप होगा उतना ही अधिक शांति की प्राप्ति जल्दी होती है। नहीं तो बातें थ्योरी में रह जाती हैं, एकेडमिक नॉलेज बहुत हो जाता है,
लेकिन चीजें हाथ कम लगती। भगवान उस बात का सिंबल है। हनुमान जी को भगवान ने वो मुद्रिका दी, वो रिंग दी जिसपे राम लिखा था। हनुमान जी के पास कोई आपने पर्स देखा तक? रखे किधर? कोई पर्स है आगे मुंह में रख लिया। तो भगवान का नाम कहाँ होता है? मुख में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो जिसको शांति की प्राप्ति करनी है उसके मुख में आप बैठते, उठते, चलते, फिरते, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं रह जाती है। लेकिन जैसे हनुमान जी राम का नाम राम से प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार मंत्र को प्रॉपरली प्राप्त करना चाहिए। किताबों में पढ़ के नहीं होता। किताबों में लिखा हुआ मंत्र पढ़ के नहीं होता है। लेकिन जैसे भगवान श्री राम हनुमान जी को मंत्र देते हैं, ये आप ले लो और इसको मुख में रखो। ऐसे ही प्रॉपरली उसकी विधि पूर्वक जब कोई मंत्र लेता है गुरु से, किसी से, उसके बाद उसका जो जप है, यहाँ पर बहुत भूल होती है कि लोग किताबों में देख लिया, कहीं से सुन लिया, टेप रिकॉर्डर में सुन लिया और शुरू हो गए। भगवान राम से ही लेते और उसको फिर मुंह में ग्रहण करते। ये पहला ऐसा बेस है जहाँ से शांति की खोज शुरू हो सकती है। यदि ये नहीं है तो आगे बहुत सी चीजें बहुत काम की नहीं होती, बहुत साधन बहुत काम नहीं आते। यदि ये बेस तैयार है, इसके ऊपर आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो पहली बात होती है, जैसे भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी, रिंग दिया, नाम दिया, ऐसे ही जिसे शांति की प्राप्ति करनी है, जिसे साधक को अपने गोल तक पहुंचना है, इसका पहला काम है एक ठीक से प्रॉपरली विधि से भगवान का नाम लेकर के, मंत्र लेके हमेशा मुंह में रखें। यात्रा तो सारे बंदरों ने की, चारों तरफ घूमते घूमते पहुंच गए ये समुद्र के किनारे रामेश्वरम। वहां ऐसा लिखा है कि एक इनको गिद्ध मिला, वो जटायु का भाई था, उसका नाम था संपाति। तो संपाति ने उनको बताया कि देखो, मैं यहां से देख सकता हूं कि सीता लंका में बैठी है, मैं देख रहा हूं। गीत माने बलशर, वो बहुत दूर तक देख सकता है, तो मैं देख सकता हूं सीता वहां पर बैठी हुई है, इतना कंफर्म है। इससे ज्यादा और मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये बात है कि सीता वहां बैठी है तो मालूम पड़ गया, लेकिन वहां जाए कौन? बहुत तरह के बंदर वहाँ हैं, अंगद भी है, जामवंत हैं, बहुत तरह के बड़े बड़े जो ताकत वाले लोग थे। तो आप जैसे गीता पढ़ते हो, भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये। हजारों लोगों में से कोई थोड़े आगे बढ़ते हैं, उनमें से थोड़े कुछ और आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और थोड़े आगे बढ़ते हैं, पीछे पीछे थोड़े लोग छूटते रहते हैं, कोशिश चलती रहती है। यहाँ भी बहुत तरह के वानर थे जो चारों तरफ चले गए। एक ग्रुप साउथ में आया। साउथ में आने के बाद इनको मालूम पड़ा शांति वहाँ है, सीता उधर है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं है, इसको पार करने का कोई तरीका नहीं है। अब एक था कि जाए कौन पार में? सब लोग नहीं जा सकते जितने आए हैं। एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, एक बहुत बड़ा विघ्न है, एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि सामने इतना बड़ा समुद्र है, इसे पार करना कठिन। एक दूसरा जहाँ जाना है वो लंका है, वहाँ का राजा रावण है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके यहाँ जाना, सीता को पता करना, मिल के आना, ये बहुत मुश्किल है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ वानर हैं, जिन्होंने, किसी ने बोला कि हम
एक छलांग मारेंगे आधा समुद्र पार कर जाएंगे। आधा कर जाओगे तो डूब जाओगे, इससे तो यही ठीक हो जहाँ खड़े हो। किसी ने बोला हम और थोड़ा आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे बताते रहे सब। एक अंगद है जो बाली का पुत्र था, उसने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन लौटूंगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं ठीक से। लौट पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा ये कहना पक्का नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के डाउट्स मेरे मन में। एक बात है कि मैं पार जा सकता हूँ, कि एक तो समुद्र इतना बड़ा, इसको पार करना है, फिर जाते समय थक जाऊंगा तो दोबारा छलांग इतनी मार पाऊंगा कि नहीं ये पता नहीं। दूसरा, रावण की जो लंका है वो लंका सोने की है। उस लंका में ऐसा कुछ भी नहीं दुनिया में सुख हो सकता तो जहाँ पर नहीं है। उस समय में ऐसा कोई सुख नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो लंका में नहीं थी। अंगद कहता हो सकता मैं जाऊं और फिर उसी में भटक जाऊं। ऐसा व्यक्ति वहां जाना चाहिए जिसके अंदर ताकत भी हो और विचार विवेक भी हो, जो वहां से निकल के भी आ जाए। सब ने अपनी अपनी बातें बता दी। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। हनुमान जी चुप बैठे हैं, तब जामवंत ने हनुमान जी को जगाया। तो गुरु का ये काम होता है कि शिष्य के अंदर में जो चीजें छिपी है उनको निकाले। गुरु का ये काम होता है कि शिष्य के अंदर में जो भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं उनको ऊपर लाए, उसको निकाले, उनको इनकरेज करे, इनकरेज करे। करना पड़ता है और हिम्मत आती थोड़ी सी। ये गुरु का पहला काम है कि उसके अंदर से जो क्वालिटीज हैं जो छिपी पड़ी, बेचारा कहता मैं क्या कर सकता हूं, उसके अंदर से चीजें निकाले, उसको इतना विश्वास दे, इतनी ताकत दे, उसको ऐसा लगे नहीं मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं प्राप्त कर सकता हूं, और चीजों को निकाले, बाहर करे। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने हनुमान जी को बोला अरे तुम क्यों बैठे चुपचाप? क्योंकि स्टोरी ऐसी है कि हनुमान जी जब बचपन में थे, जंगल में रहते थे, ऋषियों के बड़े आश्रम थे, तो कई बार पेड़ तोड़ देते थे, किसी का कुछ गिरा दिया, बड़ा नुकसान हो जाता था। तो एक बार ऋषियों ने शाप दिया कि हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम अपनी ताकत भूल जाओगे। तुम्हारे पास कितनी ताकत है, तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम भूल जाओगे, खत्म नहीं होगी, अंदर में रहेगी। फिर जब कभी कोई तुम्हारी उस ऊर्जा को, तुम्हारे पावर को कोई जगाएगा, तुम फिर पूरी तरह वैसे ही हो जाओगे। हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। कोई कहता इतना दूर जाऊंगा, इतना जाऊंगा, उनको पता ही नहीं तो मैं कितना जाऊंगा। ये काम गुरु का होता है कि साधक के अंदर, शिष्य के अंदर में जो उसकी क्वालिटीज हैं उनको और बढ़ाए, और उसके अंदर भी इच्छा है और उत्साह बढ़े। हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ, इतने लोगों ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हनुमान जी को उन्होंने बोला तो हनुमान जी के अंदर उनकी पूरी ताकत आ गई, याद आ गया मैं कितना शक्तिशाली हूँ। कहने लगे जामवंत तुम ये बताओ मुझे करना क्या है, मुझे ताकत तो मुझे मालूम पड़ गया मैं क्या हूँ, अब ये बोल मुझे करना क्या है। सीता को वहाँ से लेके आना है, ये रावण को पकड़ के लाना है, ये लंका को तोड़ना है, क्या करना क्या है। तो ये क्या पावर बहुत है, एनर्जी बहुत है। उस हालत में भी गुरु का काम होता है उसको नियंत्रित भी करे, एक सही डायरेक्शन दे, एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए। जामवंत ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल जाओ सीता से मिलो, राम का मैसेज उनको पास करो, सीता का मैसेज लेके आओ, बस इतनी हमारा काम है।
हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर बैठो और मैं लंका के लिए जा रहा हूँ, तो शांति के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से अब आपका सुंदरकांड शुरू होता है जो सुन रहे थे। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखियो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतई देखी, होहि काज मोहि हर्ष विसेखी। हे कह नाय सवन कौ माथा, चले हर्ष ये धरि रघुनाथा। यहाँ तक जामवंत के वचन, जामवंत ने जब उनको सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई और कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर रहना, इसी तरह से जो भी टाइम लगे। यहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, जंगल में जो भी मिले लेके खा लेना, थोड़ा कष्ट उठाओ। मैं जल्दी सीता को ढूंढ करके आ जाता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। ऐसा कह करके और कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीता को ढूंढ के आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी, एक ऐसा इंडिकेशन है कि आप जब काम करने जा रहे हैं और आप खुश हैं, मतलब यू विल बी सक्सेस। मुझे पहले ही मालूम पड़ रहा कि सीता जरूर मैं ढूंढ लूँगा, इतनी मुझे अंदर से कोई खुशी है। तब तक तुम लोग बैठो, सबको नमस्कार करके चल पड़े यहाँ से। और एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जैसे टेक ऑफ आपका प्लेन करे, स्पीड चाहिए उसको, हनुमान जी को ही टेक ऑफ करना है, तो उनको एक बहुत बड़ा पहाड़ चाहिए। सिंधु ये तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भात चले हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होय श्रमहारी। हनुमान जी ने वहाँ पर जो बड़ा पहाड़ था उसके ऊपर चढ़े, एक छलांग मारी, दूसरे पहाड़ पर चढ़े और तीसरे पर चढ़े, क्योंकि टेक ऑफ करना। बड़ी स्पीड ली, बहुत हाइट में गए और वहाँ से उन्होंने सीधे एक जंप मारा वहाँ के लिए। पूरी एनर्जी, जब शक्ति शांति सीता के लिए ये साधक पूरी एनर्जी। आप कितना टाइम दे रहे ये महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो, कितनी एनर्जी लगा रहे हो। आप 4 घंटे बैठ जाओ और कुछ भी नहीं हो, कितनी एनर्जी लगा रहे हो। तो ऐसा लिखा है हनुमान जी ने पूरी एनर्जी, आपका पूरा पावर एक डायरेक्शन में जब जाता है, वो साधक जरूर सफल होता है। ऊपर चढ़ गए, जोर से जंप मारा, तो लिखा है नीचे जो समुद्र है उसने देखा भगवान के दूत हैं। एक जो पर्वत है, माउंटेन, है मैनाक होय श्रमहारी। अब आप चीज थोड़ा ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति शांति सीता की खोज में निकलता है तो उसके आगे बहुत प्रकार के विघ्न आते, ऑब्स्टिकल्स आते। योग में बहुत तरह की सिद्धि बोलते, आप पढ़े थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो जब कोई व्यक्ति शांति की खोज में निकलता है उसके आगे बहुत प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। हनुमान जी निकले तो उनके आगे देखो पहला क्या ऑब्स्टिकल्स है। हनुमान जी के आगे एक पर्वत आया, एक माउंटेन सामने आके खड़ा हो गया, उसका नाम है मैनाक। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ऐसा कहते ये जो माउंटेन था ये पूरा गोल्डन था, पूरा गोल्ड का था, सोना। आदमी आज से नहीं, शुरू से सोने के पीछे पागल है। शुरू से रावण सोने की लंका बनाता, आज से नहीं, पहले से लोग सोने के पीछे पागल। तो ये पूरा का पूरा गोल्डन माउंटेन हनुमान जी के आगे खड़ा हो गया और उसने बोला आप हमें स्वीकार करो, हमारे ऊपर बैठो, आप आराम करो, फिर आगे जाना।
ये बहुत साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है। इसको शायद आपको थोड़ा कम पता है, लेकिन मैं थोड़ा समझता हूँ कि जब कोई साधक इस रास्ते पर चलता है तो चलने के साथ उसके आगे इस प्रकार की बहुत तरह की रिद्धि सिद्धि आती है, बहुत प्रकार की आते हैं, बहुत तरह के लालच, बहुत तरह के प्रलोभन सामने उपस्थित होते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, उस पर्वत को छू लिया। हनुमान ते परशा कर पुन कीन प्रणाम। यदि हनुमान जी इस पर्वत को कहते नहीं, अरे मैं तो राम के लिए जा रहा हूं, तुम सोना हो, तुम दूर हट जाओ, हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, तो शायद हनुमान जी भी छोड़ने के बाद छोड़ नहीं पाते। ये एक बहुत साइकोलॉजिकल चीज है। आप किसी चीज को छोड़ते कैसे हैं? मन से छोड़ते हो या शरीर से छोड़ते हो? मैं कुछ महात्माओं को जानता हूँ, पहले की बात है। कई महात्मा ऐसे थे कि बोले मैं पैसे को हम हाथ नहीं लगाएंगे, छूते ही नहीं पैसे, पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन हुआ क्यों नहीं लगा रहे हो पैसे? आपको परेशानी क्या है? यूज मत करो, अलग चीज है, लेकिन आपको फर्क क्यों लग रहा है? ये पेपर है और वो भी पेपर है, इन दोनों के बीच आपको फर्क क्यों लग रहा है? आपने यदि सोच लिया हम पैसे को छुएंगे नहीं, तभी अंदर जाके बैठ जाएगा और एक ईगो पैदा हो जाएगा, हम तो पैसे को हाथ नहीं लगाते, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते। कई एग्जाम्पल है महात्माओं के, साधकों जो काफ़ी आगे हैं। मैं आप इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं। एक महात्मा थे, काफ़ी बड़े घर से थे, बहुत बड़ा, जैसे भगवान बुद्ध ने राज्य छोड़ा, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, छोड़ दी। छोड़ने के बाद संन्यास लिया, बार बार लोगों को बोलते थे क्या समझते हो, मैंने इतना सब छोड़ दिया, इतनी सब प्रॉपर्टी थी, सबको लात मार दी। एक महात्मा उनको बोले तुमने लात मारी लेकिन लगी नहीं ठीक से, वो अभी चिपक गई वहां। ये बार बार तुमको याद आ रहा है। यदि तुम छोड़ते नहीं तो शायद छोड़ने की इच्छा रहती। अब छोड़ना बड़ा मुश्किल, अब छोड़ना बहुत मुश्किल, अंदर में चली गई है, एक ईगो पैदा हो गया, मैंने ये छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ दिया। इस साधक के लिए ये साइकोलॉजी हनुमान जी समझते हैं। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कि हम तुम्हें हाथ नहीं लगाते, तुम दूर रहो, तुम सोना हो, मैं तो राम के काम के लिए जा रहा हूँ। साधक का जीवन जितना सिंपल होता है, और आप यहाँ भी आप जितने सिंपल हैं उतने सुखी, जितने आप सिंपल होंगे। कम से कम शांति की खोज में जो व्यक्ति निकलता है, उसको तो जितना सिंपल है उतना सुखी। दोनों तरह से चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। आपके पास चीज़ें हैं तो भी परेशानी हो सकती है, नहीं है तो भी परेशानी हो सकती है। हनुमान जी की चीज़ पता है। यदि आप देखो, हनुमान जी के पास कोई बैंक बैलेंस तो लगता नहीं, और अपना कोई घर भी नहीं आता कि हम लोगों को लगा उनका। हनुमान जी जैसा देवता आप ढूंढो तो नहीं मिलने वाला, ऐसा कैरेक्टर नहीं कोई दूसरा सारे पुराणों में, जिसका सारा लाइफ दूसरों के लिए ही है, पूरा लाइफ दूसरों के लिए। हनुमान जी ने हाथ लगाया, एक मन के अंदर जो युगो पैदा हो सकता था कि मैंने सोने को हाथ नहीं लगाया, वो बात खत्म कर दी। हाथ लगाया, सम्मान करता हूं तुम्हारा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, इसीलिए हाथ, वैसा नहीं कि मैंने तुम्हें छुआ ही नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। हनुमान ते परशा कर पुन कीन प्रणाम। हनुमान जी ने आदर पूर्वक स्वीकार किया, हम तुम्हारी वैल्यू करते हैं, तुम बहुत वैल्यू हो, बहुत कीमत है तुम्हारी, लेकिन अभी तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। नमस्कार किया, सम्मान किया। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं
वो चीजें आपके बाहर तक रहे तो ज्यादा सही है, अंदर चली गई तो और मुसीबत है। अध्यात्म के साधक को इस चीज से बचना बहुत जरूरी होता है कि चीज कहीं मन के अंदर में न चली जाए, बाहर तक रहे। तो आप कई बार चीज को अंदर ऐसे उतार लेते हो, और कई बार अपोजिट पॉइंट से या आपने त्याग कर दिया, अरे इतना सब था मैंने छोड़ दिया, इतना कुछ था मैंने छोड़ दिया। कभी भगवान बुद्ध ने बोला मैंने राज्य छोड़ा? क्यों छोड़ा तुमने? क्यों छोड़ दिया? या तुम्हें जो चीजें मिल रही हैं वो इतनी कीमती है कि राज्य उसके आगे कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने मैनाक को छुआ और नमस्कार किया, हम तुम्हारा आदर करते हैं लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तो अंदर में जो ईगो प्रॉब्लम होना था वो खत्म हो गया। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा जब तक मैं भगवान का काम नहीं कर लूं तब तक मेरे जीवन में कोई शांति नहीं, विश्राम नहीं है। पहले मैं वो खत्म करूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि तुम्हें लूं रखूं नहीं रखूं, प्रॉब्लम बात की चीज है। लेकिन जब तक राम का काम नहीं करता हूं तब तक मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं कि मुझे तुम्हें रखना है कि नहीं रखना है, तुम्हारे ऊपर बैठ के आराम करना है कि नहीं करना है। मुझे आराम नहीं आएगा। तो दो चीज आप समझो, एक राम काज होता है, एक काम काज होता है। आप लोग क्या करते हो? काम काज करते हो। काम काज का रिजल्ट होता है कि कभी आराम नहीं मिलता है। आराम करने के लिए आपको काम काज छोड़ना पड़ता है। हनुमान जी कहते हैं क्या कर रहा हूं मैं? राम काज कीने बिनु, जब तक राम का काज नहीं करूंगा। ये सबके लिए, हनुमान जी के लिए नहीं। जब तक कोई भी राम का काज नहीं करता है, राम का कार्य नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में शांति नहीं होती, विश्राम नहीं होता, ऐसे ही परेशान होता रहेगा। बोलते सिकंदर आ रहा था, भारत के पास पहुंचा, उसके गुरु ने बोला कि तुम जब इंडिया जा रहे हो वहां से कुछ चीजें हमारे लिए ले आना। तो पहले लोग इंडिया से चीजें लाते थे, आजकल लेके जाते हैं। इंडिया से जो चीजें लाते थे वो इंडिया में ही होती थी और कहीं होती नहीं थी। बोली गंगा लेके आ जाना, थोड़ा गंगा जल, गायत्री का मंत्र, गोविंद की कोई फोटो, और कोई ज्ञानी मिल जाए, ज्ञानी सेल्फ रियलाइज्ड, ऐसा उसको जरूर लेना। सिकंदर आया, जीते जी सब चीजें इकट्ठी कर ली, गंगा जल भी भरा लिया, पुस्तकें खरीद ली, फोटो ले लिए, सब शॉपिंग तो हो गई, फिनिश। अब क्वेश्चन है कि ज्ञानी कहाँ से खरीदे, कौन सा मॉल है, कौन सा स्टोर है, ज्ञानी किधर मिलेगा? बहुत परेशान था। एक गांव में पूछा भाई यहाँ ज्ञानी वानी कहीं मिलेगा? लोगों ने बोला ज्ञानी तो पता नहीं, गंगा के एक नदी के किनारे एक महात्मा रहता है, थोड़ा पागल है, हमको ऐसा लगता है। उस पर लोग डाउट करते हैं कि ज्ञानी है। तुम देख लो। सिकंदर वहां गया उसके पास, बोले तुम ज्ञानी हो? सर्दी का समय था और धूप सेक रहा था, वो नदी के किनारे बैठा। उसने बोला पहले धूप छोड़ दी मेरी। वो सामने खड़ा हो गया, धूप, बोले धूप छोड़ पहले, अब बात करो। बोले तुम ज्ञानी हो? बोले तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोले मैं सिकंदर हूँ। बोले तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, और बोलो क्यों घूम रहे हो? बोले मैं अभी भारत जीतूंगा, उसके बाद में एशिया जीतूंगा, उसके बाद में सारी दुनिया जीतूंगा, फिर शांति से बैठूंगा। उसके पास एक कुत्ता बैठा था, सर्दी में धूप सेक रहा था, वो भी आराम से बैठा। उसने कहा कुत्ते को देख रहा है, शांति से बैठा कि नहीं? बोले हाँ, इसने ना भारत जीता है, एशिया नहीं जीता है, कुछ नहीं जीता, तेरे से ज्यादा शांति से बैठा है। यदि तुम्हें शांति से बैठा तो अभी बैठो। जब तक तुम राम का काज नहीं कर सकते तब तक शांति कैसे?
हनुमान जी, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये बात सबके लिए है। जब तक राम का काज, ईश्वर का कार्य आप नहीं करते हो, किसी के जीवन में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर बहुत खराब लगेगा, थोड़ा टाइम में अच्छा दिखता है, फिर बहुत खराब दिखता है, ऐसे जीवन निकलता रहता है। फिर आगे थोड़ा बढ़े। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पठेन आय कही तेई बाता, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कहे पावन कुमारा, राम काज फिर कर आवो, सीता कह सुध प्रभु सुनावो, तब तब बदन बैठियो आई, छत्ती कहूँ मोय जान दे जवाई, कवनु जतन देहि नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना, योजन भर तेई बदन पसारा, कपिकन तीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुकुते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा, शत योजन तिहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, वदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुनावा, मोहि सुरनि जे लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मही पावा। अब क्या बात हुई, थोड़ा आगे बढ़े। ऋषि कश्यप हुए। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी सुरसा, उसकी जो संतानें थी वो सांप थी। तो आप एक बात समझो कि दुनिया में जितनी भी सृष्टि है सब 7 ऋषियों से ही है, इसलिए हर किसी का गोत्र 7 ऋषियों में से कोई न कोई होता। ये 7 ऋषि ही किसी ने सब किसी का गोत्र ऋषियों से ही है। तो सारी प्रकार की सृष्टि, ऋषि कश्यप हैं। कश्यप के जो सुरसा थी, सुरसा के सब जो संतानें थी वो सांप थी। और इसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि कोई भी तुम्हारे आगे से, तुम्हारी बिना अनुमति के, बिना तुम्हारे परमिशन के कोई भी तुमको पार नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया था कि जब तक तुम यदि परमिशन न दो, कोई भी तुम्हें क्रॉस नहीं कर सकता। देवताओं ने उसको बोला कि तुम जाओ और हनुमान जी को देखो, लंका में जा रहे हैं। लंका में जाने वाले व्यक्ति के पास 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो स्ट्रांग भी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, और साथ इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी इसका। इसीलिए जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बल बुद्धि, दोनों चीज़ें। तो जाओ जरा इनको देखो, हनुमान जी को, इनके पास में ताकत है उतनी कि लंका जाके रावण के साथ हाइट वाइट हो तो करे, और इतनी इंटेलिजेंस है क्या, ये इंटेलिजेंट है, जाके वहाँ पर सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए सुरसा को भेजो। अब जब भी कोई साधक चलता है, उसके जीवन में 3 गुण होते हैं, 3 गुण, सत्व, रज और तम। आपने कभी सुना इसके बारे में? सुना? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं जो हमारे अंदर में सब चेंजेस लाते हैं। 3 गुण, ये तीनों गुण साधक जब चलता है शांति की तरफ को, तो उसमें बाधा बन जाते हैं, विघ्न बन जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। पहला सत्वगुण, वो सत्वगुण भी आपके जीवन में बाधाएं पैदा करे। कब? जबकि आप शांति की तरफ जाएंगे तब। ये सुरसा उसका सिंबल है। शीर्षा, कैसे इसको पार करना है, इसके साथ कैसे डील करनी है, हनुमान जी से आप सीखिए। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है। अब आपके यहाँ हर एक चीज कैसे कैसे पकड़नी है, स्टोरी के साथ इसके क्या मीनिंग है वो आप देखो। सुरसा हनुमान जी के सामने आके बहुत बड़ा मुंह फैला के खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे देवताओं ने भेजा है। सुरसा नाम अहिन कह माता, पठई आय कही ते बाता, आज सुरन मोय दीन हारा। हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई, कहने लगी अच्छा हुआ देवताओं ने आज मुझे बड़े दिन के बाद में भोजन की व्यवस्था की है, अब हम तुमको खाएंगे।
हनुमान जी ने कहा इसको तो वरदान है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता जब तक ये खुद परमिशन न दे, तो मुझे वो जो वरदान है उसको भी संभालना और इसी से परमिशन लेना। इसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, आपके पास बुद्धि भी चाहिए और ताकत भी चाहिए। हनुमान जी ने पहले तो उसको समझाया। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है मैं भगवान के काम के लिए जा रहा हूँ, राम काज। तो कई बार आपके पास कोई आता बोले भी अच्छा काम है, चैरिटी का काम है, आपसे जो हेल्प हो सकती कर दो, तो आप कर देते हो, चलो ठीक है, हमसे इतना हो हम इतना ही कर देते। हनुमान जी ने पहले तो बोला भाई राम काज लगी, राम काज कर फिर मैं आवूँ। बोला मैं जरा जाता हूँ भगवान के काम, अपना मेरा कोई काम नहीं है। शायद ये मान जाए, परमिशन दे दे कि भगवान का काम है, तो चलो हम इतनी मदद कर देते, चले जाओ। उसने मना कर दिया। हनुमान जी ने दूसरी साइकोलॉजी ली। हनुमान जी ने सोचा लेडी है, मैं सीता की बात करूंगा कि सीता बड़ी दुखी है, तो लेडीज की बात सुन करके शायद परमिशन दे दे। तो हनुमान जी ने बोला सीता कैसे प्रभु सुनावूं, मैं यहाँ से सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ और सीता को खोज करके सीता के साथ मैसेज दे करके राम को फिर मैं तुम्हारे पास निश्चित आ जाऊँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तब तो मुझे खा जाना। हनुमान जी ने दोनों बातें रखी। एक तो मैं राम के काम के लिए जा रहा हूँ, ये धर्म का कार्य है, ये चैरिटी, तुम्हें मदद करनी चाहिए। उसने बिल्कुल ना कर दिया, ना कोई परमिशन नहीं। हनुमान जी ने कहा अच्छा भाई वो एक लेडीज की समस्या प्रॉब्लम उसके लिए जा रहा हूँ, फिर भी ना। हनुमान जी ने कहा अब क्या करना पड़ेगा, बुद्धि काम नहीं आई, अब चलो ताकत की बात कर लेते। हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो तुम कब ने उजतन दे ही नहीं जाना, ब्रससी न मोही कहो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, फिर तुम मुझे खा जाओ। तो खाने के लिए मुंह तो बड़ा करो मेरे से, मुझे खाना है तो मुझसे बड़ा मुंह। हनुमान जी ने अपना रूप बहुत बड़ा कर दिया, खाओ। उसको तो वरदान मिला था, उसने और बहुत बड़ा मुंह कर दिया। यहाँ लिखा है, तो मैं संक्षेप में सब चीजें ले रहा हूँ। उसने अपना और बड़ा मुंह कर दिया, हनुमान जी फिर डबल हो गए उससे, और उसने डबल कर दिया, हनुमान जी ने और डबल कर दिया। यहाँ आखिरी में लिखा है सत योजन तही आनन कीना। फिर उसने अपना जो मुख है इसके हिसाब से जैसा लिखा है शत योजन, 100 योजन का मतलब होता है 400,000 किलोमीटर्स। यदि उसको कन्वर्ट करें तो 1000 किलोमीटर में उसका मुंह हो गया, इतना बड़ा। आप यहाँ सिंगापुर से शुरू करो, मलेशिया चला जाए सब इतना बड़ा मुंह। हनुमान जी ने क्या किया, छोटा रूप बनाया और तुरंत अंदर गए, बाहर निकल आए। जब तक वो बंद करे इतने तो अंदर गए और बाहर निकल के आ गए। कि इतना बड़ा मुंह है, बंद करने को टाइम तो लगेगा, प्लेन से ज़्यादा भी कितनी स्पीड पकड़ेगी ये। अंदर गए, तुरंत बाहर निकल के खड़े हो गए। हनुमान जी कि हमने तुम्हारा सम्मान कर दिया, तुमने जो वरदान तुम्हें मिला है, तुम्हारे कोई आगे से निकल नहीं सकता है, तो देखो मैं तुम्हारे मुंह में गया, अब फिर मुंह से निकल के बाहर आया। वो उठ के खड़ी हो गई सीधी सीधी। और वो जो ये सत्य गुण का प्रतीक सुरसा, ये साधक के जीवन में जो सत्य गुण है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है कि आपके गोल के लिए, आपकी यात्रा में, आपकी जर्नी में ये सत्य गुण किस प्रकार से आप कंट्रोल करें, किस प्रकार से इसको कमांड करें, किस प्रकार से यूज करें कि आपके लिए विघ्न न बने, आपके लिए मदद करें। तो सुरक्षा ये सत्य गुण का है। हनुमान जी ने कैसे उसको पार किया, अपनी ताकत भी लगाई और अपनी बुद्धि भी लगाई। राम काज सब करी हो, बदन बैठी पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताय सुरनावा, मोहि सुरन जे लागे पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मई पावा। हनुमान जी बाहर निकल के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया कि हमने आपका जो वरदान था वो पूरा किया,
आपके मुंह के अंदर गया मैं, आपका इंसल्ट आपकी नहीं की, लेकिन बाहर निकल के खड़े हुए प्रणाम किया। अब तो अनुमति दो, अब तो परमिशन ग्रांट होना चाहिए। उसने हनुमान जी को बोला, हे हनुमान, हम तुम्हारी परीक्षा देने के लिए, तुम्हें टेस्ट करने के लिए आए, ये तुम सही में लंका जाकर के सक्सेस प्राप्त करोगे कि नहीं। मोहि सुरनि जय लागी पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। मुझे तो देवताओं ने इसलिए भेजा था कि मैं तुम्हारी बुद्धि को देखूं, तुम्हारे बल को देखूं, कि तुम लंका में जाके सीता को ढूंढ पाओगे कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, फिर क्या है, व्हाट अबाउट मी, आपने क्या जाना मेरे बारे में। तो उसने हनुमान जी को बोला, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दी गई सो हरसि चले हो हनुमान। उसने कहा, हनुमान, देवताओं ने इसीलिए मुझे भेजा था कि मैं तुम्हें टेस्ट करूं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा बल, ये सब चीजें देख करके। लेकिन हमने तुम्हें देख लिया कि तुम्हारे अंदर बुद्धि भी है, बल भी है, और दूसरों के लिए सम्मान भी है, दूसरों के लिए सम्मान भी है। तुमने मुझे बुद्धि से भी पराजित किया, ताकत में भी तुमने हमें हरा दिया, और उसके बाद भी तुम हाथ जोड़ करके हमसे परमिशन मांग रहे हो। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए सम्मान भी है। हे हनुमान, ऐसा व्यक्ति राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हो हनुमान। हनुमान जी को उसने कहा कि जाओ, तुम्हें हमारा आशीर्वाद। ये साधक के लाइफ को आप देखो कि जो उसके जीवन के ऑब्स्टिकल्स थे, जो उसको खत्म करने के लिए आए, वो उसको आशीर्वाद देते। इस प्रकार से यूज करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं सब चीजों को खत्म ही करना होता है, जरूरी नहीं सब चीजों को छोड़ना होता है। एक योग वासिष्ठ में कथा आती है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं। एक राजा था, उसकी जो पत्नी थी बड़ी अच्छी थी, वो बहुत पहुंची हुई थी, सेल्फ रिलाइज्ड, बहुत शांत। तो राजा ने उसको कई बार पूछा कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, तुम बड़ी सुखी हो, मुझे भी कुछ बोलो। तो उसने बोला, त्याग करो, त्याग कर दो, सुखी हो जाओगे। त्यागे न एके न अमृतत्व मानसु, आप त्याग कर दो, सुखी हो जाओगे। राजा ने महल छोड़ दिया, जंगल में चला गया। काफी समय जंगल में रहा। फिर एक बार उसकी पत्नी उसको मिली। राजा ने कहा, तुम्हारे कहने से महल तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन सुख तो कुछ है ही नहीं। उसने कहा, क्या छोड़ा तुमने? महल छोड़ा, यहाँ झोपड़ा बना लिया, रही तो रहे हो तुम। झोपड़ी में भी आग लगा दी। काफी समय से रहा, फिर भी कुछ लगा नहीं, शांत हुआ। फिर पत्नी मिली, उसने कहा फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसने कहा, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, अभी भी तुम्हारे पास शरीर तो है। उसने कहा, हाँ ये भी है। फिर उसने आग जलाई, बोले शरीर को खत्म कर दूंगा। उसने कहा, कर दोगे तो भी तुम्हारे पास उसकी राख तो रह जाएगी, ये मेरी हड्डियां हैं। उसने कहा, करूं क्या फिर मैं? उसने कहा, मन से छोड़ो। कहाँ छोड़ोगे? तुम कर क्या सकते हो? चीजें तुमने बनाई नहीं, जिनको छोड़ने का तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर पर छोड़ो, उसकी मर्जी जहां रखे, जो करे। हनुमान जी, जो सत्य गुण है आपके लाइफ में परमात्मा ने दिया है, उस सत्य गुण को कैसे यूज करें आप, ये आपके रास्ते में वो और आपका रास्ता सुंदर बना दे, आपको आशीर्वाद दे दे। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। हमने देख लिया है तुम्हारे अंदर बल भी है, बुद्धि भी है, जाओ, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि तुम भगवान के काम को करोगे। साधक के लाइफ में जरूरी यही है, उसके पास सत्य गुण है जो आपको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसका आप ऐसा उपयोग करिए, ऐसा उपयोग करिए कि आपके लाइफ में वो आपके लिए आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद दे
कि आप जाओ अपने गोल में सक्सेस हो जाओ। हनुमान जी उस सत्य गुण को इस प्रकार से यूज करते हैं, सत्य गुण को अपने फेवर में करने के बाद और आगे छलांग मारी हनुमान जी ने। अगला जो गुण है तमोगुण और रजोगुण, इसकी बात हम लोग कल को करेंगे। अगली जो जर्नी है हनुमान जी की, इस पर हम बातें कल को करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। अभी हनुमान जी की आरती होगी, आरती के लिए आप लोग तैयार हो जाइए।